हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो सिंस अभी आपका दिसंबर 2024 अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है जनवरी में, राइट? नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज़ जून 2025। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग दिसंबर 2024 की बात करें जिसका एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हुआ, ठीक है, लॉ का पेपर आपका 27 को हुआ एंड प्रोविजनल आंसर की भी मिल गई है आप लोग को, राइट? यू मस्ट हैव चेक्ड इट। नाउ देखिए, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? रिज़ल्ट देखिए, हो सकता है फेब में आउट हो जाए या मे बी फर्स्ट वीक ऑफ या स्टार्टिंग वीक्स ऑफ मार्च में मैक्स टू मैक्स आउट हो जाना चाहिए। नाउ अगर ये सारी चीज़ें टाइमली हो गई तो बिल्कुल फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, 30 to 45 डेज़ तक आपका वही विंडो ओपन रहेगा एंड हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो जून अटेम्प्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ईदर इन जून इटसेल्फ या हो सकता है जुलाई में भी हो, राइट? बट फॉर ईदर ऑफ द केसेस द पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ़ यू आर टारगेटिंग जून अटेम्प्ट, राइट? सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग अपना टाइमलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर जून, राइट? जून 2025। सो देखिए, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट दिस जून अटेम्प्ट, राइट? तो ये आइडियल टाइम देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो एटलीस्ट आपको 6 to 7 मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है? अगर आप बिगिनर है तो पहली बार आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा खासा आइडिया नहीं है आपको, तो येस, हो सकता है कि आपको 6 to 7 मंथ्स लग जाएंगे, बट इट इज़ कम्प्लीटली द सब्जेक्टिव पार्ट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है? बहुत बच्चे होते हैं कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? उन्हें बस थोड़ा सा पैटर्न देखना होता है एग्ज़ाम का। Whereas if you are, if you have already prepared before, तो आपको 5 से 4 महीना लग सकता है, हो सकता है 3 ही महीना लगे, हो सकता है उतना भी ना लगे इफ़ यू आर प्रो ओवर दी सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्पेशली द लॉ सब्जेक्ट। बट या पेपर वन इज़ देयर विच माइट टेक टाइम। ना सिंस अभी देखिए आपका फेबररी चल रहा है, तो अगर आप जून की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका वास्ट है। आप भले कॉन्फिडेंट होंगे ओवर द लॉ सब्जेक्ट, बट डिफ़िकल्टी क्रिएट्स अंडर पेपर वन, राइट? पेपर वन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, मैथ्स है, रीजनिंग है, एंड ये जो मैथ्स और रीजनिंग है वो मुझे मतलब अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 1 महीने के अंदर, अगर आप अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग, अगर आप प्रो हैं तो आप बिल्कुल आप उसको जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उतने नहीं एक्सपर्ट है ओवर द रीजनिंग, ओवर द मैथ्स, तो आपका 1 महीने में नहीं ये कंप्लीट होने वाला। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2-3 मंथ्स फॉर पेपर वन, ओके, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो, क्योंकि पेपर वन भी आपका काफ़ी वास्ट है, राइट? आपको प्रैक्टिस भी करने, कई तरीके के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। डीआई देखिए हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है, इस बार भी डीआई थोड़ा सा क्रिटिकल आया था, ठीक है? सो पॉइंट इज दैट एंड पेपर वन ऑल्सो रिक्वायर्स योर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली पेपर टू ऑल्सो हैज़, बट सिंस पेपर टू आप ऑलरेडी अवेयर हो, अपने एलएलबी के टाइम से आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो आपका उस पर कंट्रोल होगा, लेकिन पेपर वन पे नहीं कंट्रोल होगा। तो येस, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एज मच एज पॉसिबल। देन एक बार सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद फिर आपको रिवीजन करना होता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कॉलेज में हैं, आपका एलएलएम चल रहा है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको बैलेंस करना है। तो द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी, राइट? ना अगर आप अपना टाइमलाइन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, एक स्टडी प्लान आप क्रिएट कर रहे हैं कि कितना टाइम दें, कैसे कैसे प्रिपेयर करें, तो ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, आई मीन इट इज़ कम्प्लीटली सजेस्टिव, ठीक है? आप इसको रेफ़र कर सकते हो, वरना देखिए सारे इंडिविजुअल का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी क्रिएट करो,
ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लो कि हाँ, आपको इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है, दैट विल बी फार बेटर। बट यहाँ पे मैंने एक टेंटेटिव टाइमलाइन बनाया है। अगर आप जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग जो होता है वो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फेब्रवरी मार्च इट माइट गो टू few weeks, I mean 1 or 2 weeks of April also. Again I have said कि it is completely tentative and ये सिर्फ एक suggestive format है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से जो भी आपकी comfortability level है आप उसके हिसाब से create कर लीजिए। तो फेज़ 1 में देखिए, पहले आप सिलेबस को देखिए। सबसे पहले आपका यही काम है, आप पहले सिलेबस देखिए कि कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, राइट। एंड उसके बाद तुरंत आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको किस लिए देखना है? जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। पैटर्न का मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वहाँ पे अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही तरीका होता है यूजीसी नेट का भी, ठीक है। सब्जेक्ट वही है, कंसेप्ट वही है, बस तरीका अलग है यहाँ पे यूजीसी नेट में। देन इसके बाद आप स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी गाइड बुक होंगी या एनी काइंड ऑफ अ स्टडी मटेरियल इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ, आप उस चीज़ को रिसोर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फेज़ 1 में ही। देखिए स्टडी मटेरियल आप अभी ही कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। द पॉइंट इज़ दैट कि लास्ट मोमेंट पे फिर आप ऐसे फ्लक्चुएट मत होना कि नहीं मैं तो ऑनलाइन पढ़ूंगा, नहीं मैं तो ऑफलाइन पढ़ूंगा। इसी कन्फ्यूजन में आपको एक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो इट्स बेटर आप अभी से ही प्लान आउट कर लीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए आई एम नॉट डिस्करेजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली ऑनलाइन रिसोर्सेज डज हेल्प अ लॉट। एंड मैं ये भी समझती हूँ कि ऐसा नहीं कि एक बार बुक से पढ़ रहे हो तो सिर्फ मतलब पूरा 4-5 महीना आप बुक से ही पढ़ते रहोगे। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो मैं बुक से समझ में नहीं आती है, वी रेफ़र ऑनलाइन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आप रेफ़र कर रहे हो तो जस्ट ट्राई टू ट्रैक डाउन दी ऑथेंटिक रिसोर्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कोर सब्जेक्ट्स पे पहले आप ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। इसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहली बात तो इन सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एंड ये ज़्यादा लेंदी भी हैं सब्जेक्ट्स आपके, ये सब ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, अब तो खैर बीएनएस आपका आ गया है, राइट, पीआईएल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, फैमिली लॉ है। तो जस्ट स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट्स ऑलवेज। बाकी देखिए आपकी कंफर्टेबिलिटी पे है। अगर आप बिल्कुल ही एकदम प्रो हैं, आपको यू आर वेल अवेयर अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स जो भी आपके लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर ठीक है, आपको आपका मन है तो आप माइनर सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। अगेन इट इज़ कम्प्लीटली द सब्जेक्टिव पार्ट। लास्ट इज स्टार्ट विथ पेपर 1 टॉपिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी से ही पेपर 1 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। स्टार्ट विथ योर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। देखिए मैं एक बात ये समझती हूँ कि आउट ऑफ पेपर 1 ऑब्वियसली देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स जो आपको आगे काम आता है, बाकी का आप रेलिवेंस नहीं आप समझ पाएंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट सिलेबस में दिया है तो येस वी हैव टू डू इट, राइट। सो येस आप ये वाले एप्टीट्यूड से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा तुरंत। अगर आपका मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में इंटरेस्ट है, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है, येस यू कैन स्टार्ट विद इट। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पेपर 1 में क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्ट विद टीचिंग एप्टीट्यूड दें, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो आपका। चलिए फिर आता है आपका फरवरी मार्च आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। हो सकता है आप स्टार्टिंग वीक्स ऑफ अप्रैल भी यूटिलाइज़ कर लें। फिर आपके हाथ में बचा 1 से 1.5 महीना, ठीक है, अप्रैल और मई को काउंट करें तो। अब इसमें आप रिवीजन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ आपके माइनर सब्जेक्ट्स रह गए हों, राइट, तो आप उस टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। इतना भी लेट नहीं हुआ है। आप अप्रैल में ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करिए माइनर सब्जेक्ट्स को, ठीक है।
एक आध हफ्ता और ले लीजिए, हफ्ता 10 दिन और आप यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम मे मंथ, कि माइनर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको आप फिनिश करिए. देन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रिवाइज ऑल टॉपिक्स थॉरली, राइट, ऑल टॉपिक्स थॉरली. प्रीवियस ईयर पेपर भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. एटलीस्ट ये जो 4-5 साल में हुए हैं, कम से कम उतना तो आप करिए, ठीक है. प्रॉपर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, राइट. एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि सिंस फाउंडेशन बिल्डिंग में भी आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखोगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, वो भी आप साइड बाय साइड रखे रहना फेज़ 1 में. ऐसा नहीं है कि आपने वो बंद करके हटा दिया, 4 महीने बाद आप खोल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर. नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर, बेयर एक्ट एंड योर नोट्स. जो भी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है. नहीं आप नोट्स बना रहे हैं, टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन रिसोर्सेज में से पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट देखिए ऑनलाइन वाला तो आपको थोड़ा सा कहीं देखना पड़ेगा, अनटिल अनलेस यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू सम कोचिंग सेंटर जिसमें आपको ऑनलाइन नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है. तो पॉइंट इज़ दैट कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कॉन्क्रीट फॉर्म में रखे रहिए, ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल को, नोट्स को. Together with that you have to refer Bayer Act also, and together with that you also have to simultaneously आपको Bayer Act और प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग आप नहीं देख सकते हो. ऑल दीज विल गो साइमल्टेनियसली. देन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स आप मॉक टेस्ट करना, सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट. इफ़ यू कैन डू इट ऑन अ डेली बेसिस मान लो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो आप कर लीजिए मॉक टेस्ट, ठीक है. उससे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी एंड यू नो आपका दिमाग ट्रेन होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. मॉक टेस्ट प्ले वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है. इसकी इम्पोर्टेंस को आप अंडरमाइन मत करिएगा मॉक टेस्ट की. देन फिर हमारा फिर फाइनल टाइम आ गया. अगेन आई हैव मेंशन मई जून. अगर आप मई में कुछ पहले ही आपने कंप्लीट कर लिया दिस, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स ओनली, लाइक फोकसिंग ऑन वीक एरियाज या रिवाइज कर रहे हैं आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द केस लॉज, रिसेंट लैंडमार्क, एवरी काइंड ऑफ केस लॉज. फिर मॉक टेस्ट भी आप जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है. सो येस यू हैव दिस टाइम. अब पॉइंट ये है कि नोबडी इज़ अवेयर कि जून में एग्ज़ाम होगा या जुलाई में एग्ज़ाम होगा या जून के सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम होगा, कब होगा. तो जितना भी आपको टाइम मिलेगा वो तो आप ही के लिए अच्छा है. तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आप उतना आप करना, राइट. तो स्टार्टिंग में आप पहले चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, ठीक है. नोट्स आप बना सकते हैं, नोट्स बनाइए. बहुत लेंदी नोट्स भी नहीं बनाना है, बुलेट्स में बनाना है. एक एक वर्ड का आप नोट्स बनाइए, आई मीन लाइक पॉइंट बनाइए, ठीक है. जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं यू कैन ऑल्सो हाईलाइट इट, ठीक है. कोई भी आपकी गाइड बुक है या कोई भी बुक है आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं उस वर्ड को, ताकि पूरा आपको स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े, क्योंकि दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और आपको मेन चीज़ें ही याद रखनी हैं, ठीक है. So if you are preparing for June 2025 attempt, then Jurasich Academy is offering a course wherein you will get live lectures for both the papers, paper 1 and paper 2, right, your law subject. Then study material आपको दिया जाएगा दोनों पेपर का, मॉक्स भी दिया जाएगा which is being based on the recent year pattern. दोनों ही पेपर के आपको मिलेंगे एक ही जगह पे, राइट. एंड ये सारी चीज़ें आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं. बाकी और भी अगर आपको फीचर जानना है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ ugc.jurisearch.com. एंड अगर या आप दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe to Research channel to get the further updates.